दोस्तों, मेरा नाम कैसर रुंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़ानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा ताल्लुक उर्दू एआई से है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एआई की मदद से बच्चों के लिए कहानियाँ लिख सकते हैं। क्या उसकी तरतीब हो सकती है, क्या वर्क फ्लो होगा, उस पे आज की इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। ये कहानियाँ आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास सवाल होना चाहिए। उसके लिए आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे काम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कहानियाँ बना के आप वैसे ही अपनी पीडीएफ में बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। कोई ब्लॉग रन कर सकते हैं। इन कहानियों की बुनियाद पे कोई वीडियोस आप बना सकते हैं। इन्हीं कहानियों की बुनियाद पे कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपना पेज बना सकते हैं, जहाँ पे आप रेगुलरली एआई से बनाई गई कहानियों, अपनी अपनी अकल से तख्लीक की गई कहानियों और एआई की मदद से उसको खूबसूरत बनाया गया जो उसका व्यू होगा, उसके साथ आप दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट। अगर वो किसी को आता है तो वो बहुत आगे इन चीज़ों में जा सकता है। कहानियाँ हमेशा से ही इंसान को फैसिनेट करती आई हैं। हम बचपन से ही कहानियाँ सुनते हुए आए हैं, चाहे वो मज़हब की सूरत में हो, चाहे हमारे कल्चर की सूरत में हो। जो जो मालूमात हमारे तक पहुँचती रही है, वो मोस्टली कहानियों या स्टोरीज़ के ज़रिए हम तक पहुँचती रही है। कभी हमें पैगंबरात की कहानियाँ बताई गई, कभी सूफियों की, कभी हीर रांझा की, कभी किसी हीरो की, कभी गुंडे की, कभी अच्छे लोगों की, कभी बुरे लोगों की। इसका मतलब ये है कि कहानियाँ ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और उनको सीखना, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में बहुत सारे लोग, दोस्त लिखना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पे वो अटक जाते हैं कि हम कहानी को कैसे लिखें, कैसे बयान करें। स्पेशली सोशल मीडिया पे जब आपके पास इतने ज़्यादा ऑडियंस हैं कि आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख़्याल में कहानियाँ लिखना एक बहुत पावरफुल टूल है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना कोई और काम करते हैं, साथ में कुछ और काम करना चाहते हैं, या जो हाउसवाइफ्स हैं, या जिनके लिए कहीं और जाना मसला है, कहीं और जो है वो ट्रैवल करना मसला है, कहीं और जाके काम नहीं कर सकते, वो कहानियाँ तो लिख सकते हैं। उन कहानियों को कैसे हम दुनिया के सामने पेश करेंगे, उसके बारे में आज की हम डिस्कशन में शामिल करेंगे और कैसे एआई इसमें हमें मदद कर सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी एआई का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आया वो मेटा एआई का हो, ग्रोक एआई जो नया आया हुआ है, एंथ्रोपिक हो, चैट जीपीटी हो, को पायलट हो। सो इससे प्लेटफॉर्म का ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है कि हम कहानी को बनाते कैसे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप पूरी की पूरी कहानी एआई से नहीं लिखवाएंगे। आपको एआई मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो हम कहानी के क्या उसमें जो पार्ट्स हैं वो होने चाहिए, कैसे उसको ब्रेक डाउन करें, उस पे हम जो है वो आगे चल के बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी के लिए क्या एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहानी बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, तो उसमें जो की चीज़ें होंगी जो आपको हमेशा से नज़र आई होंगी, उस कहानी में कोई ना कोई किरदार होगा, कहानी का कोई फोकस होगा कि कहानी ये डरावनी है, ये सबक आमोज़ है, ये फ़नी है, ये लर्निंगफुल है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इस कहानी का मकसद क्या है, हमें क्यों बताई जा रही है, क्यों सुनाई जा रही है। आया हमें मोहब्बे वतन बनाया जा रहा है, बहादुर बनाया जा रहा है, इखलाक सिखाया जा रहा है, पंक्चुअल बनाया जा रहा है, अच्छा इंसान बनाया जा रहा है। और हमेशा कहानी का एक टारगेट होता है। जब लिखने वाला कोई भी शख्स बैठता है, तो उसके लिए वो अपना एक टारगेट सोचता है कि ये पढ़ने वाले कौन होंगे, ये मेरे रीडर्स किन किन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो एआई के ज़रिए भी जब हम कहानी लिखाएंगे, तो ये जो 5-4 चीज़ें हैं, ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए इससे पहले कि आप लिखने जाएं। आपके पास कहानी के किरदार क्या हैं, आप कौन से लोगों को अपनी कहानी में शामिल करना चाहते हैं। मतलब उस कहानी में कोई बंदर है, कोई जानवर है, कोई बूढ़ा शख्स है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है,
उनके नाम क्या हैं, वो आप तख्लीक करेंगे। जितना आप उसमें अपना कंट्रीब्यूट डालेंगे, कहानी इतनी बेहतर होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं पाकिस्तान के बच्चों के लिए या सिंध बलूचिस्तान के बच्चों के लिए कहानी लिखता हूँ, तो उसमें मैं शामिल करूँगा कि एंथोनी या जोसेफ या जो है इरिका, इस तरह के अगर मैं नाम शामिल करूँगा तो वो बच्चों की रिलेवेंसी नहीं बनेगी। और उसके मुकाबले में मैं अगर अपने जो हमारे मिलते जुलते नाम है, चूंकि मैं अपने किरदार बना रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अहम रहेंगे। जमाल, अब्दुल्ला, आयशा, आमना, तो वो मैं कहानी के अंदर किरदार वो कर रहा हूँ, एक ज़ईफ़ या एजेड चाचा, एक मास्टर साहब, इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द जो रीडर हैं वो देखते हैं। उसमें फिर आप कहानी का फोकस भी अपने जहन में रखें। अच्छा, मैं फ़नी कहानी लिखने जा रहा हूँ, कहानी को मैं जो है वो डरावनी बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सस्पेंस वाली बनाना चाहता हूँ, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। और मकसद आपके पास क्लियर होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। आप लोगों को हंसाना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, वो मकसद अपने पास क्लियर रखें। और फिर आपके पास टारगेट, जैसे मैंने पहले बताया, अपनी भी आप जब स्टोरी लिखें तो उसमें टारगेट अपना क्लियर रखें कि मेरा टारगेट ये है। क्योंकि हम एआई के पास जा रहे हैं, तो मैं आपको इसीलिए पहले बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट ये है कि मैं इस कहानी से लोगों के दिमाग में सवाल खड़े करना चाहता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि इससे मैं कहानी से लोगों को, बच्चों को इंस्पायर करना चाहता हूँ कि वो पंक्चुअल बने, वो रिस्पेक्टफुल बने और वो अपने काम में इंटरेस्ट लें। तो जब ये चीज़ें आप अपनी कहानी एआई से जाने से पहले ही अपने पास क्लियर कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी जो है वो कहानी या स्टोरी मिल जाएगी। उसके बाद जो मिसाल है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मिसाल ये क्यों ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने लिखा हुआ है, उसी आइडिया को समझते हुए जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक सबक आमूज कहानी लिखो। ये मैं एआई को बता रहा हूँ, जिसमें एक किरदार का नाम अली और दूसरे का नाम आयशा हो। अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं इसको फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि अली और आयशा बहन भाई हैं, अली की उम्र 10 साल है, आयशा की 15 साल है। मैं जितनी डिटेल करेक्टर बनाऊंगा अपने दिमाग में, एआई उस पर इतना ज़्यादा उसको फिट इन करेगी। और फिर मैं इसमें एक तोता भी शामिल कर रहा हूँ कि उनका एक दोस्त तोता भी है, ताकि कहानी में थोड़े बच्चों का रंग नजर आए। और कहानी का मकसद बच्चों को वक्त की पाबंदी के बारे में बताना है। अब आप देखिए, मैंने कहानी पूरी नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ 4 लाइनों में एक कहानी का स्ट्रक्चर तैयार किया है कि इस कहानी का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है। और जब मैं ये प्रॉम्प्ट लेके मैं जब एआई के पास गया और मेटा एआई में मैंने पोस्ट किया, तो उसने मुझे क्या रिजल्ट दिया आप भी देखिएगा। मैंने जब मेटा एआई को ये कहानी दी, तो मेटा एआई ने मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक कहानी दी। न सिर्फ कहानी दी बल्कि उसका उन्वान भी मुझे बताया। मैं कहानी पढ़ लेता हूँ। कहानी का उन्वान है अली, आयशा और तोता। एक गांव में अली और आयशा नामी दो बहन भाई रहते थे। अली और आयशा बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका एक तोता भी था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत होशियार और बातूनी था, जो हमेशा उनके साथ रहता था। एक दिन अली और आयशा ने फैसला किया कि वो सुबह जल्दी उठेंगे ताकि खेलने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। उन्होंने मिट्ठू से भी कहा कि वो उन्हें सुबह जल्दी जगा दे। मिट्ठू ने खुशी खुशी वादा किया और उन्हें वक्त पर कि वो उन्हें वक्त पर जगाएगा। मैं पूरी कहानी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आप देखेंगे उस कहानी में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को रोक के कहानी आप खुद पूरी पढ़ सकते हैं कि किस तरह एआई ने मुझे पूरी मेरे मकसद के हिसाब से कहानी बताकर दी। अब जब ये कहानी आपकी बन जाएगी, आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप इस पे अपनी मेरी तरह ऑडियो नरेट कर सकते हैं कि ऑडियो अपनी खुद रिकॉर्ड करें, या फिर आगे चल के हम बताएंगे कि एआई कैसे आपको आवाज़ दे सकती है। आप एआई के ज़रिए भी आवाज़ इस कहानी को आवाज़ दे सकते हैं, या आप एनिमेशंस के ज़रिए इस पे पूरी एक वीडियो बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कि जो मैंने जब प्रॉम्प्ट दिया, तो उसके बाद मुझे क्या नतीजा मिला। आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होगा कि आप कहानी किस तरह की चूज करना चाहते हैं। यह आपको पहले ही पता होना चाहिए, मजाया कहानी, डरावनी कहानी, जासूसी कहानी, सस्पेंस वाली कहानी। ये फैसला आपने करना है कि आप किस तरह अपने ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं। अगर रोज रोज अलग अलग किस्म की कहानियां वो अपना एक
नीश बनाएंगे तो मे बी आप फिर उतने लोगों को अट्रैक्ट ना कर सकें, जो कि कभी कोई फनी है, कोई मजाया है। तो मे बी सजेशन ये है कि आप एक ही जो है नीच है, उसकी नीश जो है उसकी आप कहानियों का इंतखाब करें। और उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एआई से और क्या मदद ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसी से आप तस्वीर भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपकी कहानी रेडी हो जाए तो फिर आप एआई के पास जाएं और आप कहें कि ये जो कहानी बनाई है इसके लिए मुझे 5 तस्वीर के टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स दो, या मुझे इसके लिए 5 तस्वीर बना के दो। तो एआई क्या करेगी कि उस कहानी के 5 जो स्टेप्स हैं उसके लिए आपको डिफरेंट तस्वीर बना के दे सकती है, उसके लिए आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स दे सकती है। मिसाल के तौर पर अली और आयशा बहन भाई हैं, वो बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं, उनका तोता नजर आ रहा है, रात के सोने का मंजर है। तो वो सारे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स आपको मिलेंगे। फिर वो चाहे आप अपनी कहानी को डिज़ाइन करते हैं पीडीएफ में, या किसी आर्ट के किसी और डिज़ाइनर में, कैनवा में, या किसी और डिज़ाइनर में, या आप उसको वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको 5-6 या जितनी आप तस्वीर बनाना चाहें उस कहानी से रिलेवेंट आपकी तस्वीर मिल जाएंगी। वो फिर आप इंस्टाग्राम पे रखते हैं, अलग से अपना पीडीएफ में कुछ बनाते हैं, या कोई ई बुक क्रिएट करते हैं, या वीडियो कहानी या प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। वो सारी चीज़ें इससे पॉसिबल हो जाएंगी। तो ये एक मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी या टेक्निक थी जो मैं कहानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, और आप अपनी कहानियाँ बनाएंगे और अपने आप को प्रोडक्टिवली इंटरनेट के साथ एआई की मदद से अपने आप को इस नई दुनिया में अपने आप को शामिल करेंगे।